पूरे परिक्रमा के बाद इधर पीली कोठी के पीछे बाबा बुरहावा बैठे हैं, हम उनको खाना अब खिलाएंगे, मिलने जा रहे हैं। बाबा सीताराम महाराज जी को आज भोजन लाए हैं हम, और मन पसंद खाना है उनका, खाएंगे। फलारी प्रसाद लाए हो तो पैक कर दे पन्नी में, ऐसो साग प्रसाद पैक कर दो, और ये सिंगारे की पूरी कर दो, ऐसे पन्नी है ही बस। तो हम अपने लिए रख ले रहे। फिर हमारा कमंडल जब हो गया है, कमंडल गुमगांव है, तो इसके बाद में फिर हम कमंडली में हो। देखिए हम बाबा को पन्नी में डाले दिए रहे हैं। बाबा अभी नहीं खाने का बोल रहे हैं, कहते हैं बाद के खाएंगे हम, तो उनको हम पन्नी में दिए देते हैं, अपना खाते रहेंगे। पन्नी एक दो साग प्रसाद यही में हाँ, दो। हाँ हाँ। देखिए हम सब्जी महाराज जी को भर रहे हैं, तो महाराज जी अपना यही भोजन करते रहेंगे, क्योंकि सब्जी है और सिंघारा की रोटी है। महाराज जी के लिए पूरी सिंघारा की अच्छी लगती हैं, तो बोले थे तो वही लाए हैं। हाँ हो जाएगा, बहुत नहीं कम है अब, और सब्जी उतनी हमें सब चाहिए, बस सब्जी हम सब्जी ज्यादा खा। हाँ बहुत बढ़िया सब्जी हमारा डालो। सब्जी सभी डाल दो उसमें। अरे बाप रे। गिर जाने दो, वो तो धरती माता को भाग हम। हाँ अब ठीक है। अब बाबा जी डाल लिए हैं सब्जी, और हम बाबा जी को रोटी 4 रोटी दे रहे हैं, पूड़ी सिंघारा की पूड़ी है ये, क्योंकि हमारे महाराज जी सिंघारा खाते हैं गुरुदेव जी, इसलिए इनको सिंघारा और सब्जी आलू टमाटर की है, और कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि ये सादा भोजन करते हैं, फलाहारी हैं, इसीलिए हम उनको अलग भोजन बनाए हैं। लाओ। और पन्नी लोगे महाराज, डबल कर लो। हाँ तो लसटेगा नहीं हाथ में सकते। ये ले लो धागा, तो बांध लो। वो धागा नहीं ले हैं। अच्छा फेंक दो, चलो। हमारे पास में सूट तो कहाँ रहा थे। हाँ हाँ, महाराज जी को पानी लाया हूँ, खाना पानी पीने के लिए, खाना खाएंगे तो पानी भी पिएंगे, हाथ धुल रहे हैं बेचारे, कुल्ला करेंगे पानी भी पिएंगे। देखिए हमारे महाराज जी पानी पी रहे हैं, ये पानी महाराज जी महाराज। अरे नैया भजन बिना कछु संगी, जा काया पचरंगी, नैया भजन बिना कछु संगी, साजे साजे कपड़ा पेरे, हाँ साजे साजे कपड़ा पेरे, तऊ पे जे है नंगी जकाया, तऊ पे जे है नंगी, नैया भजन बिना कछु संगी। और जो लोग मनुष्य जियत है सो मन चंगा दे नहीं पाओ, लिख रहे बोले और जा बीती लगी रातों है, एक में एक ओया बीती लगी रात मनुष्य के लाल जीवन भर, और जा अरे और जा बीती
लगी रात है कबहू न राबे चंगी। जकाया कबहू न राबे चंगी। बिल्कुल आखिरी अंतरा के चले जा तो मोबाए भजन बिन, चले जा तो मोबाए भजन बिन। अब राजा हुए चाहे भंगी, सुनैया भजन बिना कछु संगी। हाँ नैया भजन बिना कछु संगी। चरण स्पर्श महाराज। ओम शांति। तो देखिए आज हम बोरा वाले बाबा महातपस्वी जो जंगलों के बीच में रहते हैं, गुफा बना के, प्राकृतिक गुफा बना हुआ है, उसी में रहते हैं महाराज जी हमारे। तो कल महाराज जी के पास हम लोग आए थे। महाराज जी की इच्छा हुई थी फलाहार सिंघारे की, आटा खाने की, पूरी खाने की और सब्जी खाने की, आलू की। तो हम लोग महाराज जी को के लिए भोजन लेके आए थे। तो महाराज जी जहाँ बैठते हैं अपने निवास स्थान पे, तो वहाँ पे नहीं थे। फिर हम लोग इनको ढूंढते यहाँ पे आए तो महाराज जी दिखते हैं। महाराज जी ठीक करा। ओम शांति सब पे दया करे। काम महाराज जी आप कहाँ जा गए थे? इधर आप परिक्रमा में आगे आ गए थे। आपने हमें आज्ञा दी थी कि वहीं पे आना, हम वहीं रहेंगे। हाँ तो उधर बैठे थे तो एक बंदा हमारा कमंडल से उसमें फूल फल रहे थे ना जी। तो हम कमंडल के चक्कर में आए हैं। तो यहाँ पीतल के कमंडल मिलत हैं। अच्छा हमारा वो पीतल को कमंडल बंदर ले भागे हैं आज। अच्छा वो जो आप उसमें फल फूल डरे थे। हाँ। तो उससे कमंडल अब चित्रकूट के अंदर और बाबा ये बंदर, इनसे तरह सावधान भी रहने यार, नहीं तो कहूँ हैरानी। अब जैसे हम ही हैरानी में फंस गए तो स्टोर उतन से भागे आए हैं कमंडल के चक्कर में। तो महाराज जी मेरी तो इच्छा ये थी कि आप भोजन अभी कर लेते तो सही रहता, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि महाराज जी हम हमारे सामने भोजन करेंगे तो बहुत धन्य हो जाएंगे हम लोग भी। और ये जो भोजन बनाए हैं कमलेश जी, आप जानते हैं महाराज जी को, तो उन्होंने बनाया है बहुत सुबह 4 बजे उठ के बनाए थे आपके लिए। हाँ हमने बताया था उनको जाके कि महाराज जी की ये इच्छा हुई है, तो वो बोले कि ठीक है। सुबह 4 बजे उठ के लग गए। कल शाम को लेके आए थे सिंघारे का आटा आपके लिए मॉल से। भोजन प्रसाद कर तो सकत है, ये तो ही कर सकत है, लेकिन हम अपने कमंडल में हो कर हैं। अगर शायद तुम कमंडल लेता हो तो भोजन इतयो हो जाए हैं, नहीं तो कौन बात ही नहीं है। ठीक है महाराज। तो कौन भक्त से और भी कमंडल लेके हम कमंडल अपने कमंडली में हो प्रसाद। अच्छा, तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब इनका कमंडल हो जाएगा तब महाराज जी भोजन प्रसादी करेंगे। फिर महाराज जी से हम कुछ सत्संग लेते हैं। महाराज जी हम तो अदम प्राणी हैं, आप तो सिद्ध संत हैं महाराज जी। तो महाराज जी जीव का कैसे कल्याण हो? देखिए आप, जैसे दूध की जान है मलाई जी, और मनुष्य की जान है भलाई। दूध की जान दूध ही नहीं है, दूध की जान तो है मलाई जी, और मनुष्य की जान है भलाई। अगर भलाई नहीं है मनुष्य में तो फिर वो कौन काम को। एक श्लोक लिखो संस्कृत में, एक श्लोक में लिख दो, अगर भलाई नहीं है। बोले सानु विद्या तपो न दानम न चार शीलम, ऐसान विद्या तपो न दानम न चार शीलम गुणो न धर्म के मित्र लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगया चरंती। ओम शांति भैया, ओम शांति, ओम शांति। जैसे आप अब पूछ रहे थे नहीं कि त्यागी जी कल्याण कैसे होते, तो आपने बताया नहीं है कि दूध की जान है मलाई और मनुष्य की जान है भलाई। कैसे? अगर दूसरे की भलाई करते रहो तुम अपने आप भलो होते रहे। दूध की जान दूध ही नहीं है, दूध की जान तो है मलाई, दूध की जान है मलाई
और मनुष्य की जान है भलाई। अगर भलाई है तो भलाई, जैसे भलाई गीत जटायु के पास में हते, सीता हरण के टाइम पे इतने लड़े हुए, तो अगर परहित भलाई है तो मांस भकवे वाले को भी सुधार हो जाता। भलाई में इतनी शक्ति है। गीत जटायु दिन रात मांस भक्षण करे वाला पक्षिया, तो मांस भक्षण करे वाले को भी सुधार हो जात भलाई। कैसे रामायण में एक चौपाई लिखी, बोले परहित सरस धर्म नहीं भाई, जय जय राज राम, पर पिया सम नहीं अधमाई, जय जय राज राम, पर पिया सम नहीं अधमाई। भाई परहित सरसा धर्म नहीं भाई, परहित सरसो धर्म नहीं भाई, और पर पिया सम नहीं अधमाई। तो अगर भलाई है तो मांस भकवे वाले को भी सुधार हो जात। अच्छा, अगर भलाई नहीं आ तो एक ठगुआ श्लोक लिख दो संस्कृत में, बोले ऐसा न विद्या तपो न दानम, न चार शीलम गुणो न धर्मा। एहसान, माता पिता ने पालो पोसो, अब लड़का ऐसे बाप मताई को एहसान भूल गए, एहसान ही नहीं आ। एहसान एहसान विद्या तपो न दानम, न चार शीलम गुणो न धर्मा। बोले का है? बोले ते मित्तलों के भूम भार भूता भूता, इस धरती को बजन मनुष्य रूपे न मृगया चरंती। अब काया भय पावे से कौन मनुष्य होता है? अगर मनुष्यता नहीं है, मनुष्य में भी गुण नहीं है, तो काया भय पावे से नहीं है वो मनुष्य। बोले कहा है? बोले धरती को बजना भूता, जिंदा जिंदा भूतन से इसे सावधान। जैसे मारे गए से मरे भूत, उनको डर नहीं हो, जिंदा भी है, जिंदा वाले भूतन से सावधान। तो लिख दो उनने, हमारे भोले बाबा ने, बोले सन विद्या तपो न दानम, न चार शीलम गुणो न धर्मा, ते मित लोके भूम भार भूता, मनुष्य रूपे न मृगया चरंती, मनुष्य रूपे न मृगया चरंती। अच्छा, काया भय पावे से मनुष्य नहीं होता। अगर मनुष्यता नहीं है मनुष्य में, तो काया खूब सुंदर बनी रहा, कोई मतलब की नहीं हो। अच्छा, जैसे काया तो बढ़िया सुंदर है, अब पूंछ भी नहीं है। जैसे पशु हो तब चिनाई हो, पूंछ है भैया बन रहा है या गैया है। अब शरीर मनुष्य को है, और भी मनुष्यता के गुण ये कौनिया से बोले जिंदा जिंदा भूता, चारों भी डाल जैसे पशु भी नहीं, चारों भी नहीं खा पाओ। बोले जिंदा जिंदा भूता, ऐसे भूतन से सावधान। तो इसे अगर शायद सुधार करने हैं तो भलाई को कभी नहीं भूलना, ये सुधार। महाराज जी, जिस कामतगिरी भगवान के चरणों में हम बैठे हैं, महाराज जी यहाँ का क्या महत्व है, और यहाँ पे परिक्रमा लगाने का क्या महत्व है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है महाराज जी? तो एक बार आप हमें बताते तो महाराज जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी कल्याण हो जाता है महाराज जी। देखिए आप, परिक्रमा लगावे को महत्व एक बहुत सुंदर है जी। जैसे चित्रकूट को परिक्रमा है, अब परिक्रमा कर वे दो चले, एक सज्जन एक चोर, सज्जन ने कछु छोड़ दो, चोर ने लो बटोर। सज्जन ने सज्जनता पकड़ी और दुष्टता छोड़ी। अच्छा, वो सामान चोर जौन है, चित्रकूट में सब भाग चोर भी आग सज्जन भी आग, तो चोर बटोर ले जात। अच्छा, वो का करत है कह दे ऐसे परिक्रमा में थूक कर चलो जाए, राजश्री खाए हैं परिक्रमा में थूक देवे, तो
ये पुण्य कमावे आए हो, पाप कमा के ले जाते हैं मनुष्य। यो कामतगिर को परिक्रमा है, इसमें नहीं साफ जगह में थूकना चाहिए। जी अबे हमने 2-4 ठगुआ माता बहने परिक्रमा कर रही थी और वे राशि भी डाले थी, एक जगह बैठ गई, उनने राशि निकालो और खान लगी, उतने में हम आ गए। जानत भी हमें, हम आए लाने चीनत भी हती, बोले त्यागी जी बिराजो बिराजो, ठीक आ गए। हमने कही हाँ बेटा जे बैठे, वे बैठी नहीं। फिर उन्होंने गुटखा खाए, वे उतई आस पास थूकन लगी उतई परिक्रमा में। हमने एक ठगुआ चौकड़िया कही वो गेल धरी कि अब तो मर्यादा रही नैया, अरे अब तो मर्यादा रही नैया, ई कल जुग के मैया, अब तो मर्यादा रही नैया। इसे कि नारी गुटका खान लगी है, नारी गुटका खान लगी है, कागज खाती गैया, हाय राम अब कागज खाती गैया, सो अब तो मर्यादा रही नैया। तो आज तो है मनुष्य से कल्याण के लाने कि कल्याण हो जाए, लेकिन पुण्य की जगह पे पाप कमा ले जाते, कछु कछु ऐसे काम कर जाते हैं। नहीं तो जब सारी जगह है परिक्रमा को लेट के करे थे, इसमें नहीं थूकना चाहिए गुटका उटका खा कर। तो माता बहन हमने इतनी 2 लाइनें सुनाई थी और चले गए थे। तो महाराज जी आज रात को इतनी बारिश हो रही थी और आपका जो हनुमान धारा वाला गुफा है उसमें भी पानी रहता है, तो आप कहाँ सोए थे आज रात में? हाँ तो ऐसा पानी थोड़ी रात है हमारी गुफा में। अच्छा हमारी गुफा में एक गड्ढा है हाथ तक को। अच्छा 12 महीना पानी रात है उसमें, जितनी ले उतनी में आओ थे, खर्च ना करो तो जियो को तो एक आंगल खाली भी है। अच्छा और बस भावड़े है। तो महाराज तो जंगल में परेशानी भी होती होगी गुफा में, वहाँ पे घने जंगलों के बीच आप रहते हैं तो वहाँ पे शेर भालू रीछ भी है बहुत ज्यादा, उधर जानवर तो सब हैं। तो आते होंगे गर्मियन के टाइम में ज्यादा है, पानी पी रहे हैं जानवर, कैसे पानी बास लेके पतो कर ले जानवर। तो हमारी गुफा ऐसी है कि पहले सीधी गई जी फिर ऐसी मुड़ गई, जी इसे है वो गड्ढा हाथ इतो गया हुए लगभग। सो जहाँ से गुफा ऐसी मुड़ी ई मोड़ पे है गड्ढा, उसमें 12 महीना गंगा जल रहा थे और हम फिर ऐसे ई तरफ हमारा धुना भी है, आराम भी करत होते। एक ठगुआ ना दिया है सो वो भी द्वार में बैठ हो रहा, उनकी हमारी फोटो लगी ना दिया की हमारी। अच्छा माँ से रोड आओ हाँ हाँ जानकी कुंड से, जी ऐसे में भी दुकानें हैं, नारियल रखे आप प्रसाद, हाँ हाँ उते हमारी नंदी बाबा की फोटो भी लगी। तो महाराज जी हमें कब दर्शन करवा रहे हैं? क्योंकि कल भी जो भी आपके पास आए थे हम लोग तो आपने अपनी गुफा के रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया था और आज भी आप गुफा का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें कब ले चलेंगे और हमारे दर्शक जो देखने वाले हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे आपके गुफा का, वो भी देख लेंगे। तो कब ले जा रहे हैं महाराज जी हमें? हमारे बाबा जी भी, हमारे जगन्नाथ बाबा जी भी इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी है बाहर परिक्रमा की, अगर आपकी आज्ञा हो तो चले। हमें उतना समय नहीं है भाई, पहले हमें कमंडल को इंतजाम कर ले। हमारा कमंडल गुमगांव है, वो बर्तन बिना बर्तन की पहले हम वो इंतजाम भाई, आसन वासन राशन फिर संतन को शासन, जी महाराज वासन भी होना चाहिए, जो आसन बिछो है आसन भी होना चाहिए। तो वो वासन हमारा कमंडल गुमगांव है, इसे आज नहीं जा रहे हैं, पहले कमंडल को इंतजाम करो। महाराज जी अगर कामतनाथ चाहे तो हम लोग
करेंगे। हाँ तो तुम लेता हो तो पीता को कमंडल हाथों हम आओ। लेकिन ज्यादातर हमारा क्या है ना कि हम राशन वगैरह जो भी साधु संत रहते हैं जंगलों में, उनको हम फ्री में राशन वगैरह हमारे कमलेश भैया देते हैं। और यहाँ भी जो परिक्रमा में, चाहे चित्रकूट में जितने भी सूरदास लोग हैं जो बीमार हैं, जो चल नहीं सकते, वो हमारे आश्रम भी आते हैं किसी को साथ लेके, फिर उनको हम लोग फ्री में राशन वगैरह मुहैया कराते हैं। महाराज जी हमारे जो हैं जगन्नाथ बाबा, ये भेंट करते हैं उन लोगों को। तो महाराज जी हम ज़्यादातर तो जो पेट के जिनकी भूख है वो मिटाते हैं महाराज जी। लेकिन अगर कामताना चाहे तो हम लोग जरूर कमंडल का व्यवस्था करेंगे महाराज। भाई का है कि ये जगह लिखो है जी बोले पग पवित्र तीरथ गवन कर पवित्र कर दान। जैसे आप वो हमारा ने फलाई प्रसाद लाए तो वो दान हो गो। परिक्रमा करे सो पग पवित्र, 3 प्रकार की पवित्रता चित्रकूट में आवेश है। पग पवित्र तीरथ गवन कर पवित्र कर दान। जैसे महाराज जी ने जल दान करो, जो भी दाना जी। कहते रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उपजे मोती मानुष चून। देखो आप तो पग पवित्र तीरथ गवन कर पवित्र कर दान, और मुख पवित्र जब होता है कि सुमरे सीता राम। देखो आप इसे महाराज जी जैसे कुछ लोग हैं आते हैं हमारे आश्रम में जहाँ हम रहते हैं, तो शांति ढूंढते हैं महाराज जी की शांति नहीं मिलती। हम घर पे रहते हैं तो मन करता है कि यहाँ से भाग जाएं, फिर इधर आते हैं, चाहे कहीं किसी और तीर्थ में जाते हैं तो उनको ये इच्छा होती है कि वहाँ से भाग जाएं, मन नहीं लगता। आते हैं 1-2 दिन रुकते हैं, बेचैन रहते हैं पूरा अंदर से, शांति ढूंढते हैं। तो महाराज जी उनके लिए क्या आपकी मुखारबिंद से कुछ उनको मार्गदर्शन मिल जाए महाराज, तो वो भी सुन के धन्य हो जाए। देखिए आप शांति कहाँ है। एक चौपाई लिखी, मान लो भगवान कामतनाथ हमें कंठ दे नहीं रामायण, तो जाकी भी चाहे जा हो जाए, तो वही हिसाब से हम चौपाई से। अच्छा शांति की बात आप कर रहे, शांति कहाँ है एक चौपाई बोले दे रहे कि संजमो नियम सल राजोधारिणी, शांति सुमत सोच सुंदर रानी। हाँ शांति। पहले एक ठगुआ राछड़ो गावे कहती थी माता बहन धान लगावे के टाइम में। ओम शांति ओम शांति। कि संजमो नियमो सल रजोधारिणी, ओ शांति सुमत सोच सुंदर रानी। अच्छा जब रानी मिल जावे उनकी कृपा से मिला तो बस रानी शांति। लेकिन जब एक रानी है घर की रानी से दूर हट गए फिर मिलत बस दूसरे नंबर पे रानी, बाहर शांति सुमत सोच सुंदर रानी तब मिले। भगवान कहते हैं नहीं बोले कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोड़ी, को एक पाओ भगत जे में मोरी। भगवान कह रहे कम कम वृष्टि शारदी थोड़ी, लेकिन कोई एक पाओ भक्ति जे मोरी। अच्छा वो भक्ति के भीतर ही मत शांति है, लेकिन पहले ही घर की क्रांति इस शांति से दूर होने पर देखो आप तब फिर रानी शांति मिला थे, तब सुख शांति मिला थे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं जंगलों में सिद्ध ढूंढने के लिए कि हमें कोई सिद्ध महात्मा के दर्शन हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद देंगे, हम सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे महाराज जी। तो क्या सिद्ध महात्मा होते हैं महाराज? सिद्ध कौन है महाराज? सिद्ध की परिभाषा आज बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक को पता चले। और जो सिद्ध ढूंढने के लिए जंगलों में आते हैं फिर भटकते हुए चले जाते हैं, यहाँ भटकते हैं वहाँ भटकते हैं, लेकिन उनको सिद्ध नहीं मिलता कोई भी। तो महाराज जी वैसे लोगों का भी मार्गदर्शन कीजिए महाराज।
देखिए आप सिद्ध क्या है कि एक से एक बढ़िया सिद्ध मूर्ति है टाठी घाट में। कब हम किसी की तरफ हाथ नहीं पसार सकते मांगवे के लाने। अच्छा उनके लाने भगवान अपने आप उतई पहुंचा उता है। भक्त लोग सिद्ध मूर्ति ना उतई दे आओ उतई वे भोग भंडारो रामायण कीर्तन सब करत रात है। अच्छा अन्याय अन्याय परिक्रमा भी कभू कभू कर जात वे सिद्ध मूर्ति। ऐसी ऐसे सिद्ध मूर्ति हैं अब चित्रकूट के अंदर कि जिनके बाल निगत में पाछे खचरत हैं और बिछा लेते हैं, वो आराम करते हैं। निगत में बाल खचरत हैं। अच्छा और जो देव देव मांगत हैं तो भगवान ने कही है नहीं, बोले मोर कहा करे नर आशा तो फिर कहा कहाँ विश्वासा। अच्छा भेष भर बना लो वो फिर दौड़े माया। भगवान नफरत हो बोले देखो मोर कहा कि मैं तो भगवान को होगा। वो आशा मनुष्य पे कर कि जो दे है तब हुए कछु। बोले फिर उसका मोर कहाँ विश्वास। फिर उसकी प्रभु सुनते नहीं है तो बिन मंगाए प्रभु देते हैं कस्तूरी और पान। और वे तो अब हैरान है सुबेरे कल कान। वे मुंगावे वाले बाबा को भेज धरे वाले हैरान है चिल्ला चिल्ला। तो भगवान बेरे कल कान बोले तुम चिल्लाते रहो। देखो आप नहीं था बे बिन मंगाए प्रभु देते हैं कस्तूरी और पान। और कोई चिल्ला हैरान है सो बेरे कल कान। लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसे है नहीं भगवान। भाई भगवान कैसे हैं कि कुल सब से हैं कठोर यति। कुल से भी कठोरा है और कोमल। बोले कोमल कुसुमऊ आही। फूल से भी कोमल। फूल कोई चीज नहीं प्रभु के सामने। कुल सब से हैं कठोर यति कोमल कुसुमऊ आही। और चित्र खगेश राम कर समझ पर काऊ काही। हर कोई भगवान है कौन समझ पाना उनको चित्र कैसे है। बहुत दयालु है, बहुत कोमल है, फूल से ज्यादा कोमल। और वज्र से भी कुलस से कठोर हैं। तो अगर सिद्ध बाबा जो ना जिसका मिल जाते हैं और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो फिर और वचन पड़ जावे फीका। संत वचन पत्थर कर ली का। तो महाराज जी समझ आएंगे महाराज, आप नाराज मत होना कि मैं बीच में रोक रहा हूँ। महाराज जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक से एक संत भरे पड़े हैं हमारे टाटी घाट में, तो हम लोग जाते रहते हैं टाटी घाट वगैरह। कल हम एक संत के पास गए थे जो बहुत वृद्ध थे, बहुत वृद्ध, मतलब उनसे चला नहीं जा रहा था। उनके कपड़ों का कोई होश नहीं कि उनकी ये पट्टा कहाँ गिर रहा है क्या है, चला नहीं जा रहा था। वहीं सामने उनसे 100 मीटर की दूरी पे एक संत की आश्रम है, मतलब बहुत कोठी बनी हुई है। और लेकिन वो भूख से तड़प रहे हैं, उनको खाने का कुछ नहीं है बेचारे, मतलब मरण अवस्था में है थे वो। तो कल हम लोग गए थे यहाँ से पैदल चल के, फिर उनको हम लोग गाड़ी लगा के फिर पैदल गए आगे। और फिर उनको हम लोग दूध वगैरह जो भी खाने की सामग्री भेंट किए। और वहीं से 100 मीटर दूर एक महात्मा ऐसे भी हैं जिनकी पूरी कोठी बनी हुई है, लेकिन वो वैसे भूखे संतों की मदद नहीं करते। ऐसे हर जगह पे महाराज जी लोग भूखे संत मर रहे होते हैं, जैसे जंगलों में जो तपस्या करते हैं। और बगल में ही बड़े बड़े धनवान महात्मा पड़े हैं जो कोठियाँ बना रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, लेकिन वो उनको भोजन तक नहीं देते, दूध तक नहीं देते कि महाराज जी वो थोड़ा या उनकी कोई सेवा करते। वो ऐसे ही तरफते रहते महाराज जी। तो ऐसे लोगों का क्या है महाराज, तो संत हो सकते हैं महाराज? संसार सागर सब हो जात कद बैरागी लला और सन्यासी लला। चलो चलत सब ढला चला बे। अब देखो आप जो कलयुग को ढला चला, दो लाइनें बोलेंगे। आसन की साल में जो हो गए चुनाव
और साड़ साड़ लड़े टूटे बचवन के पाँव। ये सो चलो है चला, ऐसो चलो है चला, चलो चलन गो ढला चला, बैरागी लला सन्यासी लला, चलो चलन गो ढला चला। और एक ही तखरिया के दो हैं पला, गरीबी अमीरी दिखा रही कलहा, बैरागी लला सन्यासी लला, चलो चलन दो ढला चला, बैरागी लला सन्यासी लला, चलो चलन दो ढला चला बे। तो कलयुग को ढला चला भैया, सब होता है। तो ये कलयुग का है। खुद दूसरों को तो उपदेश देते रहते हैं कि लोगों की सेवा करो, भूखों की सेवा करो, खुद साधारण नहीं करते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये है। महाराज जी एक छोटा सा भजन हो जाए और एक आपका नृत्य हो जाए छोटा सा। नेत्र में लेना चाहता है। सत्संग दिन रात को कामैया, बीज उगता है सदा माटी में मिल जाने के बाद। जी महाराज। तो बस बीज समझ लो जब माटी में मिल गओ, अब अगर हथेली पे रख लो गेहूं को दाने और पानी डाल रहा तो कुड़ा तो वहाँ है, लेकिन वो पूरी ताकत नहीं मिलत। तो आप दर्शन कीजिए महाराज जी। हमारे एक नृत्य प्यारा सा नृत्य करेंगे जिस चीज से फेमस है महाराज जी, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं और अपने मुखारबिंद से ही धुन बजाते हैं। और ये महाराज जी के पास एक सुर बजाने वाला वो है। महाराज जी अभी एक नृत्य करेंगे और जय महाराज जी भजन गाएंगे। अरे नैया भजन बिना कछु संगी, जा काया पच रंगी। 5 तत्व से बनी है या काया जी। जैसे यही धुन में चौकड़िया की धुन में एक ठगिया चौपाई बोले दे रहे। वे तत्व कौन से है कि खेती जल पावको गगन समीरा, और पंच रचतवती अधमो शरीरा। 5 तत्व से बनो भाव है जो पिंजरा, और जहां से जो 5 ही अपनी अपनी जगह मिल गए तो अगर जिस प्राणी ने भजन कर लो सब त्याग के, कैसे बीज उगता है सदा माटी में मिल जाने के बाद। कैसे सेय लखन सीय रघुबीरहि, सेय लखन सीय रघुबीरहि, जिम अब बेकी पुरुष शरीर ही। जो शरीर नाशवान जो तो नष्ट होना ही होना है, इसका ज्यादा ये निश्चय हो, छोटे बनो। बीज उगता है सदा माटी में मिल जाने के बाद। देखिए आप और भजन कर लो जी। अरे नैया भजन, हाँ नैया भजन बिना कछु संगी, या काया पचुरंगी। नैया भजन बिना कछु संगी, इसे के साजे साज कपड़ा पे। अरे नैया भजन बिना कछु संगी, जा काया पचुरंगी। नैया भजन बिना कछु संगी, साजे साज कपड़ा पैर, हाँ साजे साज कपड़ा पैर। तम पे जय है नंगी जकाया, तम पे जय है नंगी। नैया भजन बिना कछु संगी। और जो लोग मनुष्य जियत है सो मन चंगा रह नहीं पाओ, लिख रहे बोले और जा बीती लगी रातों है,
एक में एक ओया बीती लगी रात मनुष्य के लाल जीवन भर। ओरे जा अरे ओरे जा बीती लगी रात है, कबहू न राबे चंगी। जकाया कबहू न राबे चंगी। ठीक है महाराज। बिल्कुल आखिरी अंतरा के चले जा तो मोबाए भजन बिन। चले जा तो मोबाए भजन बिन, अब राजा हुए चाहे भंगी। सुनैया भजन बिना कछु संगी, हा नैया भजन बिना कछु संगी, हा नैया। और दो लाइनें भगवान को संकीर्तन हो जाए यही धुन में के सीता राम सीता राम सीता राम। बाबा जी सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता राम 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 सीता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, कामदगिरि सरकार की जय, अपने अपने माता पिता की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो सब संतन की। अब आज्ञा दीजिए महाराज जी। फिर अब हम अपनी वाणी यहाँ विराम देते हुए जी और आप लोगों यहाँ आ गया है, जाओ परिक्रमा करो और बुलाते रहे तुम प्रिय मोहि भरत जिन भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। जय हो महाराज, आते आते रहेंगे महाराज जी। जय ओम शांति ओम शांति। वाणी यहाँ विराम। जय।